हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और सरपंच के बीच विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। करनाल जिले के नेवल गांव में सरपंच यूनियन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। सरपंचों ने ऐलान किया है कि अब करनाल जिले में कहीं भी मासूम शर्मा का कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में उनके पुतले फूंक कर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। सरपंच यूनियन के जिला अध्यक्ष रत्न सिंह ने बैठक के बाद कहा कि आज सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि मासूम शर्मा को करनाल जिले में कोई भी मंच नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गायक ने सरपंचों का ही नहीं बल्कि हरियाणा की चौधर का भी अपमान किया है। रत्न सिंह ने कहा कि सरपंच जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है और उसके फैसले को अदालत तक मानती है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कोर्ट में न्याय मिलने में समय लगता है, वहीं सरपंच मौके पर ही तत्काल निर्णय देता है। ऐसे में सरपंचों की गरिमा को ठेस पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कलाकार पैसे लेकर आते हैं और गाना गाकर चले जाते हैं, लेकिन सरपंच जनता के बीच रहकर जिम्मेदारी निभाता है। सुनिए सरपंच यूनियन के प्रधान और सरपंच प्रतिनिधि ने क्या कहा। मीटिंग में तो यही फैसला लिया है कि इसको पूरे करनाल में कहीं भी हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। हम अपनी पूरी यूनियन से सलाह मशवरा कर रहे हैं और हमने आज 10, 15, 20, 30 सरपंच इकट्ठे करे हैं और सब ने यही कहा है कि शादियों का काम थोड़ा निमट जाने दे, इसके सभी जगह पुतले फूकेंगे और इसको करनाल में कहीं भी प्रोग्राम नहीं करने देंगे और जहाँ करेगा वहाँ इसका विरोध करें। क्या मुद्दा क्या था, पूरा बात? इसने सरपंचों का अपमान किया है, उस गांव के सरपंच को तो किया है, इसने पूरे हरियाणा की चौधर का अपमान किया है। ये क्या कि 70 सरपंच हांडा है। मंत्री और एमएलए को भी मैं स्टेज पर चढ़ के कुछ नहीं समझता था, तो भगवान हो गया है। क्यों नहीं समझता भाई? जनता ने बनाए हैं, जनता ने जो है इनको समर्थन दे के सरपंच का तो फैसला किया होया कोर्ट भी मानती है। सरपंच से ज़्यादा तुरंत न्याय तो कोई भी नहीं दे सकता। कोर्ट में भी अगर कोई जाता है उसको 10 साल, 5 साल, 20 साल लगते हैं न्याय लेने में। सरपंच तो तुरंत फैसला कोई ना कोई करा देता है और ये तो किराए पे आकर और गाने गा कर चला जाता है और सारा दिन बदमाशी के गाने गाता है। पहले ही समाज को ये किस तरफ धकेल रहा है ये नहीं देख रहा है, सरपंच किस तरफ ले जा रहे हैं ये नहीं देख रहा है। लेकिन इसने जो ये बात कही है ना कि ऐसे सरपंच 70 हांडा है, ये इसका अपमान का बदला इसको चुकाना पड़ेगा। ऐसा जी, मैं जोनी शर्मा सरपंच प्रतिनिधि गाँव कमालपुर उड़ान से हूँ और इस आदमी को जो ये नेम और फेम मिला है ना, जो एक कहावत है हमारे हरियाणा में भाई ताज़ा ताज़ा रजे हुए आदमी, जो ताज़ा ताज़ा जो नेम और फेम मिला है ना वो हजम नहीं हो रहा और दूसरे की बेइज्जती करके उसको यह अपनी इज्जत समझता है दूसरे की बेइज्जती करने में। ये एक कोई नया मामला थोड़े है। पहले इसने गुड़गांव में स्टेज पे एक अपने कोई इसका प्रशंसक था या कौन था उसकी बेइज्जती की, उसके बाद इसने एक अपना दिनेश बॉक्सर लड़का है गोवाना से, उसकी इसने बेइज्जती की। यानी कि इसको लाइसेंस मिल गया है, ये किसी की भी बेइज्जती कर सकता है। और सरपंच एक इज्जतदार और रेपुटेड, और जिस सरपंच की इसने बेइज्जती की है वो जींद जिले का सबसे बड़े गांव का सरपंच रह चुका है जी, और इसके बाप के समान है। इसको इतनी भी शर्म नहीं आई कि तू अपनी बाण की ससुराल में जा रहा है तेरे को यहाँ, क्योंकि हम अगर अपनी बाण की ससुराल में जाते हैं ना, हमारे को कोई आदमी थोड़ा बहुत हो सकता है कोई गलत भी बोल दे तो हम सहन करते हैं। इसको इतनी भी शर्म नहीं आई, इसको अपने बाण की और अपने जीजा की भी इज्जत नहीं दिखी इसको कि इसने उस अपने बाप समान उम्र के जो बुजुर्ग आदमी था उसका इसने जुलूस निकाल दिया और ऊपर से बोल रहा है 70 सरपंच अंडा। संगेगा ठीक रहेगा नहीं, इसके बार मदरी बिछा कर बैठेंगे पूरे हरियाणा एसोसिएशन, सरपंच एसोसिएशन, और इसको लुकने की जगह नहीं मिलेगी। गाँव में भी पता है इसका क्या व्यवहार है और जिस सरपंच के बारे में इसने अच्छा माड़ा बोल रहा है ना, जितने इसके सुख दुख में उस सरपंच ने साथ दिया है ना, इतना कोई साथ भी नहीं दे सकता, इसके घर के भी साथ नहीं दे सकते।